हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जैसे अगर आपको सोरियासिस है, ठीक है। सोरियासिस है जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करने से, लाइफ स्टाइल डाइट को फॉलो करने से ये सिम्टम्स कम हो या आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़े, नेचुरली इसको कैसे ट्रीट करें, तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो आपको लेना है वार्म बाथ्स, ठीक है। वार्म होना चाहिए बाथ, मतलब गुनगुना पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, नॉट हॉट बाथ। तो ये स्पेशल है कि आपको वार्म बाथ लेना है। एप्सम सॉल्ट या मिनरल ऑयल या ओट मील या ऑलिव ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, इस ऑलिव ऑयल वगैरह को नहाने से 20 मिनट पहले आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, फिर आप नहा लें, या नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। ठंडे पानी से नहीं नहाना है, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, वार्म वाटर से आपको नहाना है, ठीक है। ओनली बाथ और शावर वंस पर डे, एक ही बार लेना है। लिमिट शावर का होना चाहिए 5 मिनट से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। यूज़ अ मॉइस्चराइजिंग सोप वगैरह आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। स्किन को रब नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर ड्राई रहता है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, बाकी ऑयल लगा सकते हैं, या ओट मील या एप्सम बाथ्स फॉर सोरियासिस, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा एलोवेरा। एलोवेरा कौन सा, मार्केट में आने वाला एलोवेरा नहीं, आप खुद घर में एक छोटा सा गमला लीजिए, उसमें एलोवेरा उगा लीजिए। जब एलोवेरा उग जाएगा, एक छील लीजिए और उस पूरे एलोवेरा से अपने जो जेली होता है एलोवेरा का, पूरी बॉडी पे मसाज कीजिए। स्काल्प पे कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं। इसमें क्रीम्स दिया हुआ है, पर मैं बताता हूँ नेचुरल एलोवेरा जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्किन पे लगवाएं, जो डिस्कलरेशन को रिड्यूस करेगा, स्केलिंग, इचिंग और इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये बेस्ट है अगर आपको सूट करता है तो। सॉरी, किसी को एलर्जी भी होता है इससे। तो क्रीम्स इसमें 50% आती हैं, कई प्रोपोलिस, 3% एलोवेरा, पर मैंने बताया नेचुरल गमले में उगा हुआ एलोवेरा, उसी को थोड़ा सा कट करके अपनी बॉडी पे मसाज करो, ठीक है। ये हो गया एलोवेरा से रिलेटेड। अब एलोवेरा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें नेशनल सोरियासिस फाउंडेशन, ठीक है, रिकमेंड्स यूजिंग क्रीम दे कंटेन अप टू 0.5% एलोवेरा। यू कैन अप्लाई दिस क्रीम अप टू 3 टाइम्स पर डे, दिन में 3 बार एलोवेरा की क्रीम। पर मैंने बता दिया नेचुरल वाला अप्लाई करो। आप नहाने से पहले 15-20 मिनट पहले इसको लगा लो, स्काल्प पे भी लगा सकते हो, उसके बाद आप नहा लो, ठीक है। या फिर आप इसको लगा के भी रख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब उसके अलावा अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि सोरियासिस में हीलिंग का काम करेगा। ये इन्फ्लामेशन कम करता है, रेडनेस, इचिंग वगैरह कम करता है, और बेनिफिशियल है सोरियासिस सिम्टम्स, जैसे सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा, इचिंग कम करेगा, डिस्कलरेशन, प्लाक्स ठीक करता है। अब ओमेगा 3 किन किन फूडों में मिलता है, किन किन चीज़ों में ओमेगा 3 मिलता है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल आता है, ठीक है, नट्स हैं, सीड्स है, सोए है, फैटी फिशेज़ है, फिश ऑयल इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, ठीक है। तो उसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे पता चला, तो एग्जिस्टिंग रिसर्च है ओमेगा 3 फैटी एसिड पे कि 2014 में मेटा रिव्यू हुआ। इसमें 15 ट्रायल इवेल्युएटिंग फिश ऑयल विद ट्रीटमेंट ऑफ 12 ट्रायल शोज अ बेनिफिट इन सोरियासिस, 3 शोड नो बेनिफिट। तो 15 लोगों को लिया गया, जिसमें से 12 लोगों को ओमेगा 3 से बेनिफिट मिला डाइट से, खाली 3 लोगों को नहीं मिला। तो 3 लोगों का तो कई बार एलर्जी भी हो जाता है, एक्सेप्शन भी होता है। तो ये स्टडी के बेसिस पे बताया गया है। दूसरा एक होता है टर्मरिक, जिसमें होता है करकमीन, ठीक है। टर्मरिक इज ए स्पाइस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया, मिडल ईस्टर्न, एशियन, कॉकेशियन। दिस इज एन डिस्टिंक्ट येलो स्पाइस, ठीक है। इसमें करकामीन होता है। करकामीन स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, कैंसर में भी बेनिफिशियल है, तो सोरियासिस में हेल्प करता है, ठीक है। हल्दी जिसको हम बोलेंगे, रिसर्च कंक्लूडेड इनफ एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट करकामीन टू हेल्प ट्रीट सोरियासिस। सो मोर एक्सटेंसिव प्लेसिबो कंट्रोल स्टडीज 2021 में इस करकामीन पे रिसर्च हुआ, ठीक है। तो करकामीन इफेक्ट्स ऑन माइस, दे फाउंड दैट कुड बी एविएट द सिम्टम्स इन द माइस टेस्ट सब्जेक्टिंग प्रोमिसिंग पोटेंशियल ह्यूमन एप्लीकेशन। तो करकामीन, हल्दी, एक गेहूं के दाने के बराबर दूध में डाल के ले सकते हैं आप, बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब उसके अलावा है ऑर्गन ग्रेप और महोनिया एक्वीफोलियम इज एन एंटी माइक्रोबियल हर्ब इन बरबेरी फैमिली, ठीक है। 2018 में इस पर भी रिसर्च हुआ।
तो स्टडीज डिटरमाइन सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटिंग सोरियासिस सिम्टम्स, तो इसने सोरियासिस सिम्टम्स को ट्रीट किया। अब जो ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, आपको लगेगा कि मेरे को तो 2 दिन में ही चमत्कार होना चाहिए, वो नहीं होता है। इनसे लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, 6 महीना, साल भर, तब जाके इनका इफेक्ट शो होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन है, मेडिसिन नहीं है। यू कैन फाइंड ओरेगन ग्रेप इन ऑइंटमेंट क्रीम फॉर्म्स ऑनलाइन और सम फार्मेसीज हेल्थ स्टोर्स। उसके अलावा मेंटेनिंग मॉडरेट वेट, ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू आर living with psoriasis, your chances of developing comorbidities, a condition developed due to association with existing condition, heart disease। देखो, अगर मोटापा है तो बीपी होगा, डायबिटीज़ होगा, हड्डियों में दर्द होगा, थकान होगी, कमजोरी होगी, सांस फूलेगी, बहुत सारी बीमारियां आती है मोटापे से। तो आपको मोटापा नहीं रखना है, तो अब वेट मॉडरेट रखने के लिए क्या करें? ईटिंग more or whole foods such as fruits, vegetable, eating lean meats and other healthy proteins, eating less sugar, cutting out highly processed food और exercising consistently, ये है important। उसके अलावा using humidifier, trying to using a humidifier to keep the air in your home getting too dry। Humidifiers add moisture to the air which may be help prevent dryness that can irritate your already sensitive skin। तो घर में ह्यूमिडिफायर लगाइए आपके रूम में, ठीक है। एक्सपर्ट से दैट ड्राई कोल्ड एयर इज पोटेंशियल ट्रिगर फॉर सोरियासिस, इज अ ट्रिगर फॉर सम पीपल। इफ़ यू फाइंड सोरियासिस सिम्टम वर्सन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स और इन ड्राई एयर, ह्यूमिडिफायर में हेल्प। तो रूम में ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस तो आपको कभी ठीक नहीं होने देगा, तो हमेशा खुश रहो। अगर स्ट्रेस करते हो, बैड हार्मोन बनेंगे, गंदे हार्मोन, गंदे विचार और गंदी सोच और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ज़िंदगी में ठीक नहीं होने देगी, तो इसको अवॉइड करना है। स्ट्रेस इज़ अ नॉन ट्रिगर फॉर सोरियासिस फ्लेयर अप्स, ठीक है। वे टू रिड्यूस मैनेज स्ट्रेस कैन पोटेंशियली प्रिवेंट फ्लेयर्स और लेसन देयर सेंसिटिविटी। अगर आप तनाव में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन लाते हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। While no studies have been done to determine whether these activities may direct effect on psoriasis symptoms, they may help to reduce stress in general, ठीक है। तो आप स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, एरोमे थेरेपी कीजिए, राइटिंग, जर्नल, कोई भी अपने आप को बिजी रखिए। स्ट्रेस मत कीजिए, किसी पे गुस्सा मत कीजिए, चिड़चिड़ापन मत रखिए, दुखी मत रहिए, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप स्ट्रेस छोड़ दो, खाली अच्छी डाइट ले लो तो भी ठीक हो जाओगे। ये सब चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। स्ट्रेस, गुस्सा आदमी को ख़त्म करता है, अंदर से जला देता है। मॉइस्चराइजर्स कीपिंग योर स्किन मॉइस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर सोरियासिस सिम्टम, तो ये हेल्पफुल है। तो इसमें हुआ था, जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन नोट दैट मॉइस्चराइजर क्रीम एंड इमोलेंट्स आर स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर सोरियासिस अलॉन्ग साइड देयर थेरेपीज। How should apply moisturizer? At least once per day following showers in the morning or before bed. However, make sure avoid moisturizer and heavy amount of fragrance, dyes or other additives irritate the skin, ठीक है। अब पूछा जाता है कि क्या चीज़ें हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर करती है और सिम्टम्स वर्स करती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी है, उनकी लिस्ट मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला था, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, खुद पे भी गुस्सा कर रहे हो, दूसरे को भी दिमाग ख़राब कर रहे हो, उसको भी गुस्सा कर रहे हो, बरस रहे हो उस पर भी, है ना, गले पड़ रहे हो किसी के भी, तो वो स्ट्रेस है। इंजरी टू स्किन, अपनी चोटों से बचना है, चमड़ी पे चोट नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की। इलनेस, कोई बीमारी होती है, खांसी जुकाम, बीमारी रहते हो, थके हुए रहते हो, कमज़ोर ही रहते हो, दर्द ही रहता है बॉडी में, या कोई और डायबिटीज़, थायराइड, हाइपोथायराइड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इलनेस है, जो आपका इम्यूनिटी वीक करती हैं, ठीक है, दस्त, उल्टी वगैरह। फिर ड्राई एयर आपके लिए ख़तरनाक है, इसलिए ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है। वेदर इंपॉर्टेंट है। सर्टन फूड्स और अल्कोहल, ठीक है। सर्टन फूड्स में क्या है भाई, जंक फूड्स होते हैं जो आपको मेनली अवॉइड करने हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। होममेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन पर ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा फूड्स टू ईट, क्या खाना है आपको? ब्रोकोली खाओ, कॉलीफ्लावर खाओ, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स खाओ, लीफी ग्रीन स्प्राउट्स खाओ, मूंग, मोठ, चना दाल वगैरह जो होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक वगैरह खाओ, ठीक है। गोभी, पत्ता गोभी, केल, स्पिनाच, अरुगला, बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, चेरीज, ग्रेप्स, अदर डार्क फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाओ। तो यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना।
दुखी रहते हो, खुद का दिमाग खराब है, दूसरे को भी परेशान करते हो, तो ठीक नहीं हो सकते। बनानाज एंड देयर पील्स में बी बेनिफिशियल फॉर पीपल लिविंग विद सोरियासिस। अप्लाइंग द पील, जो बनाना का पील होता है उसको पूरी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एक मॉइस्चराइजर का काम करता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट लेके आता है। अब आप ये सारी चीज़ें डाइट फॉलो करोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बोलो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, इससे नहीं होगा भाई। आपको साल 2 साल स्ट्रिक्ट फॉलो करना होगा। फिश, लीन प्रोटीन, प्लांट proteins such as toho and thyme, fruits, vegetable, legumes, beans, lentils, nuts, seeds, olive oil, small amounts of low fat dairy, whole grains, ये आपको लेना है। अब प्रोबायोटिक्स होता है, प्रोबायोटिक्स सबसे ज़्यादा कहीं में मिलता है, दही में, छाछ में। प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। कंज्यूम सप्लीमेंट्स, राइट बैलेंस बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। सोरियासिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रिसर्च में सजेस्ट किया गया है कि प्रोबायोटिक्स हेल्प करती है आपके सोरियासिस सिम्टम्स को ठीक करने में, ये इंपॉर्टेंट है। रेड लेंटिल ऑल्सो नॉन एज मैसूरा, इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, रिच प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, हैज़ लो फैट कंटेंट, हाई फाइबर, ठीक है, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, एसेंशियल फॉर सोरियासिस क्योर। क्या लिखा हुआ है? क्योर। इसको दिमाग से सुनना, सोरियासिस क्योर में ये हेल्प करती हैं चीज़ें। साइंस कहता है दवाई से क्योर नहीं होता, पर लाइफ स्टाइल डाइट से ये क्योर होता है, तो इसको दिमाग में बैठा लो। पर इसको बैठाने के लिए आपको साल 2 साल की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। Psoriasis patient have used the following herbal topicals with some success like aloe vera, मैंने बात की अच्छे से। एप्पल साइडर विनेगर भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे भी, इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। कैप्सेन नेचुरल इंटीग्रेंट फाउंड इन कैनान पेपर, इमू ऑयल, इविंग प्राइम रोज ऑयल, ओट्स, टी ट्री ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आपको क्योर कर सकती है। वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तनाव से दूर रहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, भूल जाओ कोई बीमारी है। जब तक बीमारी को दिमाग में बैठा के रखोगे वो बीमारी बनी रहेगी, जिस दिन उसको दिमाग से निकालोगे तभी तो ठीक होगे। तो फॉर्मूला यही है, समझो अच्छे से, फॉलो करो वीडियो को, डाइट को। और कुछ और हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट कॉल ना करें, अपॉइंटमेंट व्हाट्सअप पे मैसेज करके बुक करें। थैंक यू।